सदियों बाद लाल मणि फिर से जाग उठी। मैं रक्तासुर हूँ, इस मणि का शापित रक्षक। जिसने भी इसकी शक्ति को जगाया, उसे मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। अरे बाप रे, मैं तो समझ रहा था कि रहस्य खत्म हो गया। यहाँ तो नया राक्षस निकल आया। कोई मुझे घर पहुँचा दो। तुम कौन हो और हमारे सामने क्यों आए हो? मैं कभी राक्षस नहीं था, मैं इस विरासत का प्रहरी था। लेकिन लालच और विश्वासघात ने मुझे शापित कर दिया। कई वर्षों से मैं उस सच्चे उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहा था, जो इस मणि की शक्ति के योग्य हो। अगली सुबह राधा और कालू गोपी काका के पास पहुँचे। उन्हें उम्मीद थी कि गांव के पुराने इतिहास के बारे में गोपी काका कुछ जानते होंगे। मैं कई सालों से एक बोझ अपने दिल पर दबाए बैठा हूँ। उस समय मैं जवान था और मैंने कुछ ऐसी बातें देखी थी जिन्हें कभी भूल नहीं पाया। शायद अब वह सच बताने का समय आ गया है। काका, अगर आप सच जानते हैं तो कृपया मुझसे मत छुपाइए। मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हुई और मुझे बचपन से अपमान सहना पड़ा। अब मैं किसी भी कीमत पर पूरा सच जानना चाहती हूँ। कई साल पहले तुम्हारी माँ गांव की सबसे सम्मानित महिला थी। उनके पास पुरानी हवेली और बड़ी जमीन का अधिकार था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने मिलकर उनसे सब कुछ छीन लिया। तो डायरी में जो लिखा था वो सच था? मतलब ये सारा खेल संपत्ति और लालच का था। मैं तो सोच रहा था कोई जादुई रहस्य होगा। उस साजिश का नेतृत्व मुखिया जी हरिदास ने किया था। उसने गांव वालों को झूठी बातें बताकर तुम्हारी माँ को बदनाम किया, फिर नकली दस्तावेज बनाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। तो मेरी माँ निर्दोष थी और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया गया। इतने सालों तक गांव वाले झूठ को सच मानते रहे। ये सोचकर ही मेरा दिल टूट रहा है। तभी जंगल की दिशा में लाल मणि चमकने लगी। राधा को लगा जैसे कोई उसे पुराने बरगद की ओर बुला रहा हो। ये मणि फिर से चमक रही है। ऐसा पहले भी हुआ था, जब मुझे कोई महत्वपूर्ण बात पता चलने वाली थी। मुझे लगता है कि भैरव बाबा मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। जब भी ये मणि चमकती है उसके बाद कोई बड़ा रहस्य निकलता है। फिर भी अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। डर तो लग रहा है, लेकिन उत्सुकता उससे ज्यादा है। दोनों पुराने बरगद के पास पहुँचे। वहाँ भैरव बाबा पहले से खड़े थे और उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। राधा, अब समय आ गया है कि तुम मुखिया का सबसे बड़ा पाप जानो। लेकिन जो सच तुम देखने वाली हो, उसके लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा, क्योंकि यह सच तुम्हारे दिल को झकझोर देगा। मैंने बचपन से दुख ही देखा है बाबा। अब मुझे किसी भी सच्चाई से डर नहीं लगता। चाहे सच कितना भी कड़वा हो, मैं उसे जानना चाहती हूँ। तो इस मणि की रोशनी में अतीत को देखो। जो दृश्य दिखाई देंगे वही असली इतिहास है। ध्यान से देखना और कुछ भी भूलना मत। लाल मणि की चमक अचानक बढ़ गई। उसके भीतर से कई पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। ये संपत्ति मेरे परिवार की धरोहर है और मैं इसे किसी लालची आदमी को नहीं दूंगी। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी। अन्याय के सामने झुकना मेरे स्वभाव में नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव वाले वही मानेंगे जो मैं उन्हें बताऊंगा। तुम्हारी सच्चाई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। दृश्य बदल गया। अब राधा की माँ रो रही थी और कुछ लोग उनके घर के कागज छीन रहे थे। ये सब मेरी माँ के साथ हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उन्होंने अकेले इतना सहा है।
अब मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने डायरी में इतना दर्द क्यों लिखा था। सच में बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। जिसने भी ये किया उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलना चाहिए। अब मैं भी ये लड़ाई अंत तक लड़ूंगा। तभी मणि के भीतर आखिर दृश्य दिखाई दिया। ये देखकर राधा और कालू दोनों स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? उस रात मुखिया के साथ एक और आदमी था। वही आदमी सारे दस्तावेज बदल रहा था। अरे, ये चेहरा तो मैं पहचानता हूँ। ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। ये तो वही आदमी है जिस पर पूरे गांव को भरोसा है। यही वह असली विश्वासघाती है जिसका जिक्र पत्र में था। उसने दोस्त बनकर तुम्हारे परिवार को धोखा दिया और आज तक वह खुद को निर्दोष साबित करता रहा है। बाबा, उसका नाम बताइए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आखिर वो आदमी कौन है? वह व्यक्ति कोई और नहीं, गोपी काका है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। गोपी काका ने हमेशा मेरी मदद की है। उन्होंने ही तो हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। अगर ये सच है तो हम इतने दिनों से गलत आदमी पर भरोसा करते रहे। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसी समय पीछे से ताली बजने की आवाज आई। राधा और कालू ने मुड़कर देखा तो गोपी काका वही खड़े थे। आखिरकार तुम सच तक पहुंच ही गई राधा। मुझे उम्मीद थी कि यह दिन कभी ना कभी आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी सब जान जाओ। काका, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपको अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझती थी। आपने मेरी माँ को धोखा देने वाला का साथ क्यों दिया? मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मुखिया ने मुझे धन और सम्मान का लालच दिया था। उसी लालच ने मुझे अंधा बना दिया और मैं सच का साथ छोड़ बैठा। अब पछतावे का कोई फायदा नहीं गोपी। इतने सालों तक हमारा राज छुपा रहा और अब भी छुपा रह सकता है। बस राधा को आगे बढ़ने से रोकना होगा। क्यों काका, क्यों? अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरी माँ का सच दुनिया के सामने आएगा और जिन्होंने अन्याय किया है उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत जाओगी? तुम्हें तो अभी अपनी असली विरासत और भैरव बाबा का सच भी नहीं पता। जब वह सच्चाई सामने आएगी तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मुखिया ने ये कहकर एक पुराना कागज राधा की ओर फेंका। कागज पर कुछ शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़ते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे संभव है? इसमें लिखा है कि भैरव बाबा कोई साधारण साधु नहीं है। उनका मेरी माँ और मेरी विरासत से सीधा संबंध है। हैं? अगर ये सब सच है तो अब तक हमने जो कुछ देखा उसका तो मतलब ही बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। मुखिया द्वारा फेंका गया कागज राधा के हाथ में कांप रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और सभी की नजरें उस रहस्य पर टिकी थी जो इतने वर्षों से छुपा आ रहा था। मैं अब और पहेलियां नहीं सुन सकती। मेरी माँ का सच सामने आ चुका है। गोपी काका की गलती भी सबके सामने है। अब मुझे जानना ही होगा कि भैरव बाबा का मुझसे क्या संबंध है। जिस आदमी को तुम अपना रक्षक समझ रही हो वही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर उसकी असलियत गांव वालों को पता चल गई तो शायद कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। आज वह सच सबके सामने आएगा। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा। हर थोड़ी देर में नया रहस्य निकल आता है। लेकिन इतना तय है कि आज कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। तभी लाल मणि पहले से कहीं अधिक चमकने लगी। तेज हवाएं चलने लगी और पुराने बरगद के पास भैरव बाबा प्रकट हो गए। अब सच्चाई छुपाने का कोई कारण नहीं बचा है। राधा, जिस उत्तर की तलाश तुम इतने दिनों से कर रही हो
वह आज तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी। बाबा, आपने हर कदम पर मेरी मदद की है। जब पूरा गांव मुझे मनहूस कह रहा था, तब आपने मुझ पर भरोसा किया। कृपया आप मुझसे और कुछ मत छुपाइए। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था बेटी। मैं केवल सही समय का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ समय से पहले सामने आ जाए तो उनका बोझ बहुत भारी हो जाता है। भैरव बाबा ने लाल मणि को आकाश की ओर उठाया। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरी बेटी को बचा लेना। वो इस विरासत की अंतिम उत्तराधिकारी है और कोई लालची लोग उसके पीछे पड़ सकते हैं। मैं उस पर कोई खतरा नहीं आने देना चाहती। मैं वचन देता हूँ कि चाहे मुझे अपना जीवन क्यों ना बदलना पड़े, मैं राधा की रक्षा करूंगा जब तक वह अपने अधिकार और अपनी पहचान तक नहीं पहुंच जाती। मैं उसकी छाया बनकर उसके साथ रहूंगा। कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये युवक कौन है? उसकी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे पहले भी सुन चुकी हूँ। उसी क्षण उसके भीतर एक पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। अचानक दृश्य समाप्त हो गया। भैरव बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और उनके चारों ओर लाल प्रकाश फैलने लगा। अरे बाप रे, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि अब कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला है। मेरी धड़कन तो वैसे ही भागी जा रही है। राधा, मैं कोई मायावी राक्षस नहीं हूँ जैसा लोग समझते हैं। वर्षों पहले लोगों ने मुझे झूठ और डर की कहानियों में राक्षस बना दिया था, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हारे परिवार का रक्षक हूँ। तो आपने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि आप मेरी माँ को जानते थे। आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, जबकि दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप हमेशा मेरे पास क्यों पहुंच जाते थे। तुम्हारी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था। मैंने उनसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलाऊंगा। उसी वादे को निभाने के लिए मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। चाहे तुम कितनी भी भावुक बातें कर लो, इससे सच नहीं बदलेगा। गांव की जमीन और हवेली अब मेरी है। इतने सालों बाद कोई पुरानी कहानी मुझे दोषी साबित नहीं कर सकती। कहानी नहीं, सबूत बोलेंगे मुखिया जी। मेरी माँ की डायरी, पुराने दस्तावेज और तुम्हारे अपराध अब छुप नहीं सकते। तुमने झूठ के सहारे जो पाया था वो अब वापस लेना होगा। राधा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन अब मैं अपने किए की सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं पंचायत के सामने पूरा सच बताऊंगा और मुखिया के हर झूठ का पर्दाफाश करूंगा। गोपी, अगर तुमने मुंह खोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने वर्षों की मेहनत और शक्ति एक पल में मिट जाएगी। सोच लो कि तुम क्या करने जा रही हो। मुझे अपने लालच पर शर्म आती है। मैंने वर्षों तक डर के कारण चुप्पी रखी, लेकिन अब मैं और झूठ का साथ नहीं दूंगा। अगले दिन पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव वाले चौक में जमा थे और हर कोई इस रहस्य का अंत जानना चाहता था। वर्षों पहले मुखिया ने राधा की माँ के खिलाफ झूठ फैलाया था। मैंने भी लालच में आकर उसका साथ दिया और नकली दस्तावेज बनाने में मदद की। आज मैं सबके सामने अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो राधा कभी मनहूस थी ही नहीं। हम इतने वर्षों तक झूठ पर भरोसा करते रहे। हमने एक निर्दोष लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह सब झूठ है, या लोग मिलकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैं गांव का सम्मानित मुखिया हूँ।
और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम निर्दोष हो तो इन दस्तावेजों का जवाब दो। ये वही कागज है जिन पर तुम्हारी चालाकी के निशान मौजूद है। अब सच को दबाना संभव नहीं है। पंचायत ने सभी सबूत देखे गए और मुखिया का झूठ सबके सामने खुल गया। वर्षों से छुपा हुआ अपराध आखिरकार उजागर हो चुका था। हरिदास, तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और एक परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज से तुम्हें मुखिया के पद से हटाया जाता है। गांव अब तुम्हारे झूठ के सहारे नहीं चलेगा। मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। मुझे लगा था कि सच कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार मेरे कर्मों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मुझे केवल अपना सम्मान और अपनी माँ का नाम वापस चाहिए था। आज ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों का बोझ मेरे दिल से उतर गया है। राधा, हमने तुम्हें गलत समझा और हमें बहुत दुख है। अगर संभव हो तो हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलेंगे। सच्ची माफी वही होती है जो दिल से निकले। मैं पुरानी नफरत को पकड़े नहीं रहना चाहती। अब हम सब मिलकर एक नया अध्याय शुरू करेंगे। सूर्यास्त के समय राधा पुराने बरगद के पास पहुंची। भैरव बाबा वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा, अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं कभी सच तक नहीं पहुंच पाती। आपने मुझे मेरी पहचान, मेरा सम्मान और मेरी विरासत वापस दिलाई है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, मैंने केवल अपना वचन निभाया है। असली जीत तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास की है। जो व्यक्ति सच का साथ नहीं छोड़ता, अंत में जीत उसी की होती है। और मेरी बहादुरी का मत भूलना। अगर मैं डर डर के भी साथ ना चलता तो इतने रहस्य कौन खोलता। हालांकि सच कहूँ तो आज भी जंगल में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। कालू भैया, आपकी बातें हमेशा डर को भी हंसी में बदल देती है। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आप भी मेरी इस जीत का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब मेरा काम पूरा हो चुका है। तुम्हारी माँ का सपना पूरा हुआ और तुम्हारा अधिकार मिल गया। इसलिए अब मुझे जाना होगा। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए ना। इतने दिनों बाद मुझे अपना परिवार मिला है। मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बेटी। जब भी तुम सच, न्याय और अच्छाई के रास्ते पर चलोगी, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही मेरी आखिरी सीख और आशीर्वाद है। ये कहकर भैरव बाबा धीरे धीरे लाल प्रकाश में विलीन हो गए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि खुशी और गर्व के आंसू थे। माँ, आपका सपना पूरा हो गया। सच जीत गया, झूठ हार गया और मुझे मेरा परिवार भी मिल गया। मैं हमेशा आपकी सीख और भैरव बाबा के विश्वास को याद रखूंगी। पूरे गांव में फिर से खुशियां लौट आई। राधा को उसका सम्मान और विरासत मिल गई। मुखिया को उसके कर्मों की सजा मिली और भैरव बाबा की कहानी गांव में न्याय और विश्वास की मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से टेक वन टूल्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना।